इस वक्त हमारे समक्ष है निजामाबाद अर्बन के इंचार्ज एक्स एमएलए श्री गणेश बिगाले जी। सर, हम आपसे आपकी ओर से ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है निजामाबाद में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के संदर्भ में, आप बताइए। अभी देखिए, जो निजामाबाद के जनता है, जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को बिलीव करके कांग्रेस को वोट दिया था, इसीलिए दिया गया कि केसीआर साहब के गवर्नमेंट ने 2000 पेंशन दे रहा था, इन्होंने 4000 देने के लिए वादा किया था। और जैसे कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक, जो शादी के समय 1 लाख रुपए मिलता था, उस समय उन्होंने कहा कि 1 लाख के साथ 1 तोला सोना दिया जाएगा, और जो 18 साल इसका भर्ती होता है उनको 2500 दिया जाएगा, और 500 में सिलेंडर दिया जाएगा, मुफ्त में करंट दिया जाएगा। ये सारे उन्होंने बताए थे। तो गरीबी की वजह से उन लोग सोचे थे कि 2 बार मौका हमने केसीआर साहब को दिया है, देखते हैं कांग्रेस को एक मौका देते हैं, ऐसा समझ के उन्होंने वोट दिया है। लेकिन बहुत जल्दी समझ गया कि केसीआर साहब जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने गवर्नमेंट लाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। अभी 3 महीने 4 महीने में उनको पता चल गया कि ना कभी किसी को सोना मिला है, ना 4000 पेंशन मिला है, और जो अभी तक पेंशन मिल रहा था तड़पा तड़पा के दे रहे हैं पेंशन। तो इसीलिए जो लोग जनता है उनको करेक्शन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो मतलब 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होता है असेंबली का, तो उनको एक और मौका मिला कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अभी जनता ने फैसला ये किया कि दोबारा हम केसीआर साहब को वोट देने के लिए समय लगेगा। अभी लोकसभा इलेक्शन जो हमारे सामने है, तो जरूर हम केसीआर साहब को ही वोट देंगे, जो केसीआर साहब को ही वोट देंगे, ताकि उनको मदद मिले, ताकि वो लोकसभा में लड़ सके, ताकि स्टेट गवर्नमेंट से लड़ सके। कि हम लोग हार गए जरूर, लेकिन 1.8% से हम डिफरेंस इतना ही था स्टेट में। तो अगर जनता, मुझे लगता है कि जहां पे हम लोगों के सामने जाते हैं तो लोग बताते हैं कि हम धोखा क्या आए हैं, अभी दोबारा धोखा नहीं खाएंगे, तो इस बार जरूर केसीआर साहब को मदद देंगे। सर, निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एंगल टैक्स शुरू हुआ, तो ऐसे में देखते हैं कि हर जो पार्टी है, मेजर पार्टीज जो है, अपने मैनिफेस्टो में एक से एक दावे वादे किए जा रहे हैं। तो अपना जो बीआरएस है, तो किस तरह का एक वादा है जो जनता तक पहुंच रहा है, इस बारे में बताइए। देखिए, कोई नया वादा की जरूरत नहीं है। केसीआर साहब जो वादा पहले किए थे, लोगों को उसी के ऊपर भरोसा है। अभी ये कहने लगे कि 2000-4000 होने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 2000 ही बस है, लेकिन वक्त पे चाहिए। जो वादा किया उसको निभाना चाहिए, ये जनता कहती है। हमने भी किए थे, अगर हम गवर्नमेंट में आए तो हम 3000 से शुरू करेंगे, फिर 500 बढ़ाते 5000 तक जाएंगे। लेकिन आज हम गवर्नमेंट में है ही नहीं, तो हम उसको नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जनता को विश्वास टीआरएस पे है, तो नया कोई मैनिफेस्टो के लिए हम बात करने के लिए जरूरत नहीं है। तो तेलंगाना केसीआर साहब ने लाए हैं, और 10 साल जो 29 स्टेट है उससे आगे चले गए तेलंगाना। भारत में जो सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बना है तेलंगाना, उससे कहीं ज्यादा हम लोग आगे चले गए, डेवलपमेंट किया है, लोगों के तरक्की काफी हुआ है, रियल एस्टेट भी अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, इनकम बढ़ गया है। इसीलिए जनता काफी खुश है, लेकिन कुछ और ज्यादा के लिए सोच रहे थे। फिर अभी उनको पता चल रहा है कि हमने गलत फैसला किया है। तो अभी जब ये मिल रहा है, दोबारा मौका मिल रहा है, तो जरूर वो बीआरएस को डालने के लिए है। ट्रायंगल फाइट आप कह रहे हैं, लेकिन अभी केसीआर साहब ने 2-3 दिन पहले निजामाबाद का दौरा हुआ था उनका, मेरे घर पे ही रुके थे, काफी लंबा चर्चा हो उनके साथ। वो कह रहे हैं कि पूरा 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक हैदराबाद छोड़ के 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जगह भी बीआरएस पार्टी 3rd पोजीशन में नहीं है। ये हो सकता है कांग्रेस बीआरएस वर्सेस है, या बीजेपी बीआरएस है। जहां पे बीआरएस बीजेपी है वहां पे कांग्रेस 3rd पोजीशन में है, जहां पे कांग्रेस बीआरएस है वहां पे बीजेपी 3rd पोजीशन में है। सो कहीं 3rd पोजीशन बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, लेकिन बीआरएस नहीं है। तो हमारा सोच ये जो है कि 10 के ऊपर हम जीतेंगे, 10 पार्लियामेंट से ज्यादा हम लोग जीतेंगे, ये हमारा केसीआर साहब का कहना है। सर, एक पब्लिक सर्वे हमने भी किया था हैदराबाद में, तो उससे ये पता चला कि जो वो बदली की राजनीति कर रही है और डिसीजन है,
यहाँ तक करो, उस पर आपका क्या दिमाग से क्या? देखिए, बीआरएस के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए अलग अलग भगवान नहीं होता है, सबके लिए भगवान एक ही होता है कि, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बीजेपी वाला ऐसा प्रोट्रेट कर रहे हैं जैसे राम जी हमारा है, कृष्ण भगवान हमारा है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि अलग राम जी बीआरएस के लिए नहीं होता है, राम जी एक ही होता है, सबके लिए एक ही होता है। भगवान को कभी भी पॉलिटिकल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करना है, ये गलत बात है। हम कहीं भी नहीं करते, सब लोग मंदिर ही जाते हैं, सब लोग भगवान को ही मानते हैं। अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग भगवान नहीं होता है। इसमें पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश करते हैं, हो सकता है एक आधा बार उनका फायदा हो गया होगा, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होगा जब जनता आंख खोलेंगे, जरूर होगा। सभी पार्टी वाले वहां जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के समय पे अपना अपना पार्टी को चले जाते हैं। ये भी बीजेपी को जानना चाहिए। सर, लास्ट फेज का इलेक्शन चल रहा है अभी हैदराबाद, इसमें तेलंगाना में, तो आप ये बताइए, निजामाबाद सहित ये जितने भी तेलंगाना में जो अपने कैंडिडेट्स है बीआरएस के, किस तरह की स्ट्रेटेजीज है ताकि आप लोग का मैजिक फिगर दिख पाए, इस बारे में बताइए। देखिए, हमारा फेस एक ही है, हमारा फेस केसीआर, सिर्फ केसीआर। चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन को। तेलंगाना में हम कार के निशान, ये छोटी सी बात है हमारे लिए, और हजार चीजें, हम पेंशन, वो ये स्कीम, ये सब नहीं। तेलंगाना में सिर्फ एक ही चीज है जो केसीआर साहब को देख के वोट डालते हैं। ठीक है, कैंडिडेट को देखते हैं अच्छा बुरा, लेकिन हमारा केसीआर साहब अच्छा चुन के कैंडिडेट को लाते हैं। हमारे पास जो बीआरएस का कैंडिडेट जो है बाजीरेड्डी गोवर्धन जी, वो उनका सारे उम्र पॉलिटिकल लाइफ में गुजरा है। वो सरपंच थे, मंडल प्रेसिडेंट थे, 20 साल एमएलए थे, 6 बार एमएलए के लिए लड़ा है उन्होंने। अभी इसीलिए वो सीनियर है और काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, इसलिए उनको सीट दिया गया। तो ऐसा ही हमारा बगल में जो आईएएस ऑफिसर था वेंकट राम रेड्डी जी मेदक में, उनको टिकट दिया गया। ऐसा अच्छे अच्छे लोगों को जो पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और अभी ऑलरेडी एमएलसी है, काफी तेलंगाना के लिए काफी काम किया उन्होंने, तो इसीलिए मेदक में उनको दिया गया। ऐसा अच्छा अच्छा कैंडिडेट्स को, अभी करीमनगर में जो है विनोद जी है, वो पार्लियामेंट में एमपी रह चुके हैं, फिर वही लड़ रहा है। तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट जो पार्टी के लिए काम किया, जो तेलंगाना एजुटेशन में काम किया, जो मतलब लोगों के लिए सोचते हैं, ऐसा लोगों को टिकट दिया, तो जरूर कैंडिडेट का भी एड ऑन हो जाएगा, लेकिन मेन फेस तो केसीआर साहब ही रहेंगे। जैसे कि बीआरएस का हमेशा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो रहा, चाहे वो असेंबली के लिए हो या पार्लियामेंट्री के लिए हो, हमेशा आप लोगों का स्टैंड फिक्स रहा हुआ है। तो अब जबकि इलेक्शन अभी होने जा रहे, 13 को पोलिंग है, तो आपका यहाँ पे वोटर्स के लिए क्या एक मैसेज होगा? देखिए, वोटर्स को हम यही कहेंगे कि जो इससे पहले गवर्नमेंट में 2014 में जो केसीआर साहब ने वादा किया, उसको निभाया है, और 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में जो केसीआर साहब ने जो मैनिफेस्टो दिया है, उसमें भी वो निभाया है उन्होंने। लेकिन 23 में तो उनसे ज्यादा उम्मीद आपको थी कि कांग्रेस पार्टी दिया था, इन्होंने धोखा खाया है। हमारा मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन हमारा गवर्नमेंट है ही नहीं अभी। तो जनता तो ये कहते हैं कि सारा, अभी मीडिया वाले कहते हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, ये गवर्नमेंट टिकने वाले नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट ये 5 साल नहीं चलेगी, क्योंकि जनता भी काफी गुस्सा से है कि हम लोग धोखा खाया। हमारा जो आज भी कहते हैं हमारा सीएम साहब केसीआर है, तो हम धोखा खाए हैं। जरूर ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। जब हमारा गवर्नमेंट आते हैं, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो वादा दिया गया है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपने सवाल पूछा कि हम किस तरह का मैनिफेस्टो, लोकसभा के लिए कोई अलग मैनिफेस्टो नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो एक ही है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा किया है मैनिफेस्टो, अगर हम जीतेंगे, उन गरीब के लिए हम लड़ेंगे, तेलंगाना आवाम के लिए हम लड़ेंगे, जनता के लिए हम लड़ेंगे कि भाई आपने 4,000 वादा किया, क्यों नहीं देते? 4,000 दो, 500 रुपए सिलेंडर दे दो आप। और जो भी उन्होंने वादा किया है, उनके लिए लड़ने के लिए हमको ताकत मिलता है। हमारा मैनिफेस्टो तो इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करने के लिए हम जरूर लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है 5 साल टिकने वाला गवर्नमेंट नहीं है, जरूर फिर पलट के इलेक्शन आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, लेकिन देखेंगे।
लेकिन जरूर इलेक्शन आएगा। जब आते हैं तो केसीआर साहब ने जो मैनिफेस्टो वादा किया था जरूर इंप्लीमेंट होगा स्टेट में। दर्शकों, ये थे गणेश बिगले जी, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं सर आप, और आप स्ट्रेटेजिस्ट हो, और आपने पूरी तरह खुलकर बताया कि किस तरह का आप लोगों का प्लान है और किस तरह के फुलफिलमेंट करने वाले लोगों के प्रोमिसेस, और आपने अपना समय हमारे लिए चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।